हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा पैटर्न में नई शिक्षा नीति को लागू करते हुए परीक्षा का पैटर्न बदला है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो साइंस से संबंधित पेपर होते थे 3 घंटे का पेपर 2 भागों में होगा। 30 अंक का वस्तुनिष्ठ, बाकी 70 अंक का वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए होगा। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की योजना तैयार कर ली, जिसमें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन कर इसे स्वायत्तशासी संस्था ऑटोनॉमस के रूप में स्थापित किया जाएगा। साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पैटर्न भी बदल जाएगा। इसमें 3 घंटे का पेपर 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला भाग 1 घंटे का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होगा। यह 30 अंक का होगा, जिसे OMR सीट पर हल करना होगा। OMR सीट जैसा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है, जिसे जो प्रश्न सही होते हैं उनके जो विकल्प हैं उस विकल्प को ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से इसे पूरी तरह से कलर किया जाता है। और जो दूसरा 70 नंबर का पेपर होगा वह 2 घंटे का होगा, और उसे जैसे बाकी परीक्षाएं देते हैं वैसे उसे सॉल्व करना होगा। 70 अंक के अतिरिक्त जो 30 अंक का प्रश्न पत्र पहले घंटे का होगा, उस प्रश्न पत्र में संबंधित विषय के उच्चतर चिंतन कौशल से संबंधित प्रश्न भी रखे जाएंगे। वही विज्ञान और गृह विज्ञान विषय की वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में 50% प्रश्न प्रायोगिक गतिविधियों से संबंधित होंगे और 50% जो है वह उस सिलेबस से संबंधित होंगे। सत्र 2020-21 में पुराना पैटर्न था, लेकिन 21-22 में यह नया पैटर्न कक्षा 9 से लागू किया जाएगा। नए पैटर्न पर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा, यानी जो बच्चे 9th में इस समय होंगे 2021-22 सत्र में, वह अगले सत्र में 22-23 में हाई स्कूल में होंगे, तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा भी इसी पैटर्न पर होगी। जबकि यही बच्चे इंटरमीडिएट में पहुंचेंगे 2025 में, तो उस आधार पर बोर्ड परीक्षा 2025 की इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा भी इसी तरह से होगी। साथ ही साथ इसमें यह भी मौका दिया गया कि हाई स्कूल परीक्षा 2023 से साल में 2 बार ली जाएगी। पहली बार परीक्षा निर्धारित समय पर होगी और दूसरी बार परीक्षा विद्यार्थियों के परीक्षा फल सुधार के लिए होगी। यानी किसी कारणवश अगर किसी बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो वह उसे बोर्ड एक मौका और देगा कि वह जो है अपने परीक्षा फल को सुधार सके, यानी अंकों में सुधार ला सके। तो इसे हम थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। कक्षा 9 के लिए सत्र 2021-22 से ही लागू हो गई। तो कक्षा 9 में जो छात्र छात्राएं 21-22 में प्रवेश ले रहे हैं यह उन पर लागू होगा, तथा इनकी हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा 2023 इसी पैटर्न पर होगी। कक्षा 11 के लिए 2023-24 से लागू होगा, यानी कक्षा 11 में जो छात्र छात्राएं 2023-24 सत्र में प्रवेश लेंगे उन पर यह पैटर्न लागू होगा, तथा इनकी इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2025 इसी पैटर्न पर होगी। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि इस समय जो कक्षा 9 में बच्चे प्रवेश लिए हैं उन पर यह लागू होगा, और अगले साल वह 10th में जाएंगे उस पर लागू रहेगा, फिर फर्स्ट ईयर में जाएंगे उस पर लागू होगा, सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे तो लागू होगा। यानी इस सत्र से 2021-22 से कक्षा 9 से यह लागू। तो आइए जाने क्या होगा पैटर्न। ये तो आपको पता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो विज्ञान के प्रयोगात्मक विषय हैं, जैसे हाई स्कूल में विज्ञान है, गृह विज्ञान है, इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और बहुत से प्रायोगिक सब विषय हैं। तो पेपर का जो समय है 3 घंटे और अधिकतम अंक 100। यह पेपर 2 पार्ट में कर दिया गया है। पार्ट 1 30 नंबर का होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव 1 घंटे के लिए,
और जिसका आंसर OMR शीट पर देना होगा। पार्ट सेकेंड 70 नंबर का होगा, यह वर्णनात्मक होगा और यह 2 घंटे, अर्थात जो 3 घंटे का समय पेपर का होता था उसमें पहला घंटा जो होगा वह इस 30 नंबर के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अगले 2 घंटे 70 नंबर के लिए वर्णनात्मक। तो पेपर 1 जो होगा 1 घंटा समय, अधिकतम अंक 30, प्रश्न के प्रकार होंगे वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी, जो OMR पर भरना होगा, जिसमें 50% प्रश्न प्रायोगिक गतिविधियों से संबंधित होंगे तथा बाकी 50% विषय से संबंधित होंगे। इस प्रश्न पत्र में संबंधित विषयों के उच्चतर चिंतन कौशल, जिसको कि हार्ट्स बोलते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से संबंधित प्रश्न भी रखे जाएंगे और यह OMR शीट पर होगा। और अभी तो आप कक्षा 9-10 में जो है इसे आप अच्छे से जानते नहीं होंगे। तो OMR शीट जो है यह इस तरह से OMR शीट होगी। इस OMR शीट पर आपको आंसर देने होंगे, जिसमें कि ये नाम, इसके बाद अनुक्रमांक, और ये देख रहे होंगे कि बीच में 1 से लेकर के और 30 तक प्रश्न हैं, जिसमें कि ABCD ऑप्शंस हैं। इस ABCD ऑप्शंस में से जो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर 1 का A पहला सही है तो A को हम जो है ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से, डार्ट पेन से गोले को कलर करेंगे। गोले को कलर करने का जो तरीका होता है यह आप देख रहे होंगे कि जो करेक्ट मेथड है, यह करेक्ट मेथड ये दिखाया गया है कि पूरे गोले को रंगना होता है। अगर इसी तरह से अगर आप कहीं पर भी जो है उसे कट करते हैं, निशान लगाते हैं, आधा गोला रंगते हैं, तो यह गलत माना जाता है। तो इस तरह से इसमें नीचे कॉलम होगा सिग्नेचर कैंडिडेट और इन्विजिलेटर का, इसी तरह से जो है इधर रिजल्ट का कॉलम होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या टोटल होगी, कुल अंक होंगे, अटेम्प्ट क्वेश्चंस होंगे, कितना किया आपने, सही कितना किया, रैंक कितना हुआ और आपका जो स्कोर है वह इस पर टीचर द्वारा जो है वह दे दिया जाएगा। तो इस तरह से यह होगा पहला पेपर। दूसरा पेपर जो होगा वह जैसे बाकी पेपर होता आया है, पेपर सेकेंड 2 घंटे का होगा, अधिकतम 70 नंबर का, और प्रश्नों के प्रकार इसमें वर्णनात्मक, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय एवं विस्तृत उत्तरीय आदि प्रश्न होंगे। और यह जो है आप जो है अगर हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो बोर्ड द्वारा जो प्रदत्त कापी होगी, जैसे परीक्षा होती है उसमें लिखेंगे, अदरवाइज विद्यालय में भी इसी पैटर्न पर परीक्षाएं कराई जाएंगी।